नमस्कार, आजाद सिपाही के विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज से 22 साल पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकसभा में अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लोग आते जाते रहेंगे, पार्टियां बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन हमारा संविधान, हमारा देश और हमारा लोकतंत्र हमेशा बचा रहना चाहिए। उनका यह भाषण भारतीय संघवाद की मजबूती के प्रति उनके भरोसे को प्रतिबिंबित करता है। इस संघवाद की नींव भारतीय भूभाग के अखंड और संप्रभु स्वरूप में ही निर्भर है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ दिनों में इस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ये ठीक है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास करता है और ग्लोबल विलेज का सिद्धांत उसे मंजूर है, लेकिन इसमें भारत की अलग पहचान अनिवार्य शर्त है। दुर्भाग्य से अब भारत की इसी पहचान पर सियासत शुरू हो गई है, चाहे रक्षा सौदा हो या फिर अपने दुर्दांत पड़ोसी को सबक सिखाने का मुद्दा। भारत का विपक्ष हमेशा अलग राह अपनाता रहा है, जिससे भारतीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा ये स्थिति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अराजक स्थिति की तरफ भी ले जा रही है, क्योंकि देश की आंतरिक स्थिति इससे कमजोर हो रही है। ये देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाल में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी पर पंजाब और पश्चिम बंगाल सरकार ने जो विवाद पैदा किया है, वो इसका ही परिणाम है। आखिर क्या है ये पूरा विवाद और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इन सवालों को टटोलती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की है। इसके अनुसार बीएसएफ के अधिकारी अब पंजाब, बंगाल और असम जैसे राज्यों में सीमा के अंदर 50 किलोमीटर के दायरे में गिरफ्तारी, सर्च अभियान और जब्ती जैसी कार्रवाई का फैसला खुद ले सकेंगे। पहले बीएसएफ को ये ताकतें सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर तक के दायरे में भी दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि ये फैसला राजनीतिक मकसद से नहीं, बल्कि सीमाई इलाकों पर सुरक्षा बलों की क्षमताओं को मजबूत करने और तस्करी के नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने के लिए लिया गया है। वहीं विपक्ष द्वारा शासित राज्यों की सरकार ने केंद्र की भाजपा सरकार को निशाने पर ले लिया है। पंजाब और बंगाल ने इस कदम को भारत के संघीय ढांचे पर हमला करार दे दिया है। इन राज्यों का कहना है कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी राज्य सरकार की शक्तियों का उल्लंघन है। केंद्र के इस कदम का विरोध करने के पहले देखना भी चाहिए कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। हाल में पंजाब और जम्मू कश्मीर में हुई घटनाओं पर खास तौर से ध्यान देना होगा। बीएसएफ के क्षेत्र विस्तार के पीछे केंद्र सरकार का मंतव्य है कि सीमा पर बढ़ती देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। अब मजिस्ट्रेट के आदेश और वारंट के बिना भी बीएसएफ इस अधिकार क्षेत्र के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी अभियान जारी रख सकता है। गृह मंत्रालय का दावा है कि सीमा पार से हाल ही में ड्रोन से हथियार गिराए जाने की घटनाओं को देखते हुए बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार करने का कदम उठाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजनीतिक रूप से ये बेहद संवेदनशील कदम है। बीएसएफ का मुख्य उद्देश्य सीमाओं की रक्षा करना और घुसपैठ को रोकना है। हाल के मामलों में देखा गया है कि बीएसएफ सीमा रेखा की रक्षा करने में आंशिक रूप से सफल रही है। इस कदम से बीएसएफ की तलाशी और जब्ती के दौरान उसका स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों के साथ टकराव हो सकता है। बीएसएफ की ड्यूटी सीमा चौकियों के आसपास रहती है, लेकिन इन नई शक्तियों के साथ वे कुछ राज्यों के अधिकार क्षेत्र में भी काम करेंगे। इस फैसले के बाद यदि बीएसएफ के पास किसी भी मामले में खुफिया जानकारी होगी, तो उसे स्थानीय पुलिस के जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और वो समय पर निवारक कार्रवाई कर सकेगा। नई अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। बीएसएफ 2 दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी और पासपोर्ट अधिनियम भारत में प्रवेश अधिनियम के तहत ये कार्रवाई करने का अधिकार मिला है।
असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में बीएसएफ को राज्य पुलिस की तरह ही तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा के विशेषज्ञों के अनुसार नई अधिसूचना के बाद अब बीएसएफ खतरनाक घुसपैठियों के खिलाफ बेहतर कार्रवाई कर सकेगा। राज्यों के पुलिस प्रशासन को इससे परेशानी नहीं होगी, उल्टा उन्हें अपराधियों से निपटने में मदद ही मिलेगी। बीएसएफ किसी भी शख्स को यदि गिरफ्तार करेगी तो वो उसे संबंधित राज्य की पुलिस को ही सौंपेगी और स्थानीय पुलिस उसके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश करेगी। ये सही है कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ने से ही स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था पर राज्य की शक्ति पूर्ण प्रकृति की नहीं है। ये अधिकार संघ के किसी भी सशस्त्र बल की तैनाती के साथ जुड़ा हुआ है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि सशस्त्र बल की तैनाती की आड़ में राज्य की पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। केवल अनुच्छेद 246 और सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के तहत अनुमत सीमा तक ही ऐसा किया जा सकता है। ऐसे में यदि कोई राज्य केंद्र के फैसले पर सवाल उठाता है तो इसे उचित नहीं कहा जा सकता है। विपक्ष को ये समझना चाहिए कि बीएसएफ की मदद मिलने से राज्य सरकार की पुलिस का काम ही आसान होगा। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि संसाधनों और तकनीक जैसी पेशेवर क्षमताओं के मामले में राज्य की पुलिस बीएसएफ के मुकाबले बहुत पीछे है। इसके अलावा पुलिस के पास दूसरी कई जिम्मेदारियां हैं जिन्हें निभाते हुए वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों को ठीक से हैंडल करने में सक्षम नहीं होती। ऐसे में यदि उसे बीएसएफ की मदद मिलेगी तो इससे उसका ही काम आसान होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। धन्यवाद।